जय श्री राम सभी को। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ नौमान अली खान का आखिरी मौज़ा का एपिसोड नंबर 2 का बचा हुआ पार्ट। आधा पार्ट मैंने कल कर दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर के चेक करें। और नौमान अली खान के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए बिना देरी करें शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ इन्ना वाली बात समझ में आ गई। मैं ये बस एक एक्सपेरिमेंट है अभी। अल्लाह ताला की तारीफ़ और अल्लाह के शुक्र की जो ताबीर कुरान ने इस्तेमाल की अल्हम्दुलिल्लाह, वो कितने और तरीके से हम कह सकते थे, और अगर उनमें से कोई और तरीका हम इस्तेमाल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम कहते हैं कुरान इतना परफेक्ट है, उसमें कोई लफ्ज़ अपनी जगह से बदल नहीं सकता, तो चलो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़े थोड़े बदल के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ जाता है। एक और अभी लगता है आप इतना नहीं सोए अभी, तो मैं एक और आपके सामने रखता देखो हूँ। बदल के। ईद की नमाज जब हम जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? रस्ते में तकबीरात पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु हम्म अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, वलिल्लाहिल हम्द कहते हैं। यानी इस जुमले को हमने उलट दिया। आमतौर पे अल्हम्द पहले, लिल्लाह बाद में, लेकिन यहाँ पर लिल्लाह पहले और हम्द बाद में, ये फ्लिप कर दिया हमने। ये क्यों? और कुरान में 6 मरतबा ग़ालिबन अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक मरतबा लिल्लाहिल हम्द भी इस्तेमाल हुआ है सूरतुल जासिया में। फलिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। क्या लिल्लाहिल हम्द भी यार, कौन इस्तेमाल हुआ। सी तो अरबी लैंग्वेज में है ये? हम्द के 2 तरीके कुरान में पाए जाते हैं, लिल्लाहिल हम्द और अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्क क्या हुआ? असल में कुरान में कभी कभी इस तरतीब के बदलने से मायने में फ़र्क आ जाता है, और इस तरतीब के बदलने से भी एक फ़र्क जो आता है वो है सिर्फ का इजाफा। लिल्लाहिल हम्द का तर्जुमा होगा हम्द मीनिंग चेंज हो जाता है। सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह का माना होगा हम्द अल्लाह के हम्म लिए, लेकिन लिल्लाहिल हम्द, हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर यही बात सामने आती है, सिर्फ हम कहने से सिर्फ बात में राम के ज़्यादा लिए। क़ुव्वत आती है। तो फातिहा में अगर लिल्लाहिल हम्द कहा होता हम्म और शुरू से ये बात सिखा दी गई होती कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, तो वहाँ सिर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह दिया? इसको समझने के लिए पहले जातिया की तरफ, मैंने कहा था सूरतुल जातिया में लिल्लाहिल हम्द है ना। शुरू से सूरतुल जातिया की शुरुआत से मुशरिकून के साथ एक मुकाबला है। मुशरिकों के अकायद पर हमला किया जा रहा है, अल्लाह ताला की वहदानियत की दलाइल दी जा रही हैं। क्यों एक अल्लाह को मानो, उसके साथ बाकियों को शरीक क्यों ना ठहराओ। और उस तमाम बात के आखिर में कहा क्यों मानो भाई, हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए है। जबरदस्ती थोड़ी है क्योंकि कोई। बात किससे की जा रही है? शिर्क करने वाले से। हमें उससे नहीं अगर करनी आप बात। कहो हम्द अल्लाह की करो, तो वो कहेगा वो तो मैं करता ही हूँ, ना अल्लाह और की नहीं करता साथ में भाई, ये बाकी कुछ सबकी और भी है करता हूँ। उनके भी करता हूँ। यानी उसको अल्हम्दुलिल्लाह से इनकार नहीं है, उसको है लिल्लाहिल भाई, क्या हम्द बात से है। इनकार है। तो क्योंकि उसको अल्लाह की नहीं करता मैं। शिर्क है ना उसका मसला, तो उसके शिर्क के हल के लिए उससे कहा गया है लिल्लाहिल हम्द। लेकिन कुछ भी। फातिहा में क्या मुशरिकून से बात हो रही है? फातिहा में किससे बात हो रही है? हर इंसान से, और हर इंसान की फितरत से। और इंसान की फितरत के अंदर ये डिबेट है ही नहीं, ये मसला है ही नहीं कि एक से ज़्यादा रब है कि नहीं। हमारे अंदरूने हमारे हमारी गहराइयों के अंदर एक रब है। डिबेट आपके अंदर है ना। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जो हम बात तो दिल में है समझे वही हुए सामने आ हैं, गई, आप नहीं समझे है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दिक्कत ये है। इसीलिए वहाँ लिल्लाहिल हम्द नहीं है। ओके, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ जी, तो ये था। यहाँ पे सवाल आ रहा है, तो वीडियो जो है यहीं तक का था। तो इसमें अभी क्या बोला जाए। अब इन्होंने कहा कि जो शिरक करते हैं तो वो एक अल्लाह को तो हम पूजा करते हैं, बाकी औरों की करते हैं। भाई हम औरों की ही करते हैं, अल्लाह की नहीं करते हैं। कहाँ से आपको मतलब एक किसने बोल दिया है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं? हम नहीं करते हैं भाई। हम बिलीव ही नहीं करते हैं अल्लाह पे, तो हम कहाँ से इबादत करेंगे अल्लाह की? तो जिस पे अपने को बिलीव होगा अपन उसकी इबादत करेंगे ना। तो हम तो भगवान राम की ही इबादत करते हैं, जिनके इतने सारे रूप हैं, उनकी इबादत करते हैं।
तो अल्लाह की तो इबादत अपन करते नहीं है, क्योंकि अल्लाह को हम बिलीव करते नहीं है। तो ये इनका एक कह सकते हो जुमला है, जिससे ये जो है कि अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए इनका एक जुमला हो सकता है, तो सुना रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों को। तो अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि इन सब से निकल करके आप अपने देश की तरक्की के लिए ध्यान दें, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था। पाकिस्तान की जो हालत हुई है इस समय, उस पर आप कुछ गौर करें। रिलीजन ना करें। इस्लाम करने से पेट नहीं भरेगा, है ना। इस्लाम करने से आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होगा। आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो वो इस्लाम कुरान करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना होगा। कुरान आप अपने दिल तक रखें, आपको अल्लाह पे बिलीव करना है, आप अपने दिल में करें। और वैसे भी आप मुसलमान हैं तो जन्नत तो जाएंगे ही ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट का क्या है, अभी का क्या? जन्नत तो आप आज से 70 साल बाद जाएंगे, जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा पृथ्वी पे। जब तक हैं पृथ्वी यहाँ अर्थ पे, जब तक हैं तब तक क्या, तब तक आप अपने देश को आगे पहुँचाएं ना। मेरा तो कहना ये है कि करें, जीडीपी में कुछ योगदान दें, है ना। आप तो एक ही योगदान दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, टेररिज्म। अरे यार उसे छोड़ें, आप जो है कि जीडीपी में योगदान दें, कुछ अच्छा करें। तो कुरान से नहीं होगा ना। अच्छा के लिए आपको प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ेगा। आप कुरान करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ही पिछड़ते जाएंगे, दुनिया से अलग थलग हो जाएंगे। 57 इस्लामिक कंट्री कुछ नहीं कर रही हैं, कोई योगदान नहीं है उनका। आप देख लें, टॉप 10 जीडीपी में कोई भी मुस्लिम देश नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। नंबर 1 अमेरिका, देन चाइना, देन जापान है, जर्मनी है, देन इंडिया है, इंग्लैंड है, और कंट्रीज़ हैं। टॉप 10 में कौन सी इस्लामिक कंट्री है? ना अमेरिका इस्लामिक है, ना रशिया इस्लामिक है, ना चाइना इस्लामिक है, ना भारत इस्लामिक है, ना जर्मनी इस्लामिक है, ना जापान इस्लामिक है। कोई भी इस्लामिक नहीं है यार। तो आपके इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं? ये इस्लाम चिल्ला के इन्होंने तो पूरा क्या करा है इन्होंने? कुछ भी नहीं करा भाई। हम तो यार रियलिटी को देखते हैं। रियलिटी में कौन सा देश की जीडीपी हाई है? किसी भी इस्लामिक देश की हाई नहीं है। इसका मतलब रिलीजन से बात नहीं बनेगी। आपको उसके आगे कुछ ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। रिलीजन में ज्ञान नहीं है तो डेफिनेटली इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप आगे बढ़ पाएँ। तो आप रिलीजन करते रहें और डूब जाएंगे, ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो करना है आप करें, हमें क्या ध्यान देना। हमारा तो खैर भारत है, अच्छी तरक्की की राह पर चल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत आपकी है, आप कुरान करते रहेंगे तो और दिक्कत, गड्ढे में डूबेंगे। ठीक है। तो भाई अगर आपको, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको साइंस में तरक्की करनी है तो कुरान को छोड़ना होगा, साइंस की किताब पकड़नी होगी। ठीक है। और अगर तरक्की नहीं करनी है तो फिर करते रहें अल्लाह 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 अल्लाह, कुछ नहीं होना उससे। तो सिंपल सी बात है। बाकी समझ आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो मेरा क्या जा रहा, तो भी अच्छी बात है। ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।